हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट। और आज का टॉपिक होगा हमारा पैकिंग ऑफ 3D यूनिट सेल जो पार्ट 6 होगा। इसके पहले हम यूनिट फिफ्थ में हमने पढ़ा था 1D यूनिट सेल, 2D यूनिट सेल और आज हम पढ़ेंगे 3D यूनिट सेल। इसको हम पैकिंग ऑफ 3D यूनिट सेल के नाम से जानते हैं या 3D यूनिट सेल आप पढ़ सकते हैं या क्लोज पैकिंग ऑफ 3D यूनिट सेल के नाम से भी इसको आप जान सकते हैं। सब एक ही है। अब जानते हैं जैसे कि अगर 1D की बात करें तो 1D में 1 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है 1D को एक्सप्लेन करने के लिए, और 2D को एक्सप्लेन करने के लिए 3 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। और 3D अगर यूनिट सेल होगा तो इसके लिए 6 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी। वो क्यों होगी इसको हम यहाँ पे ब्रीफली पढ़ेंगे। और नाम से ये 3D है तो 3D है तो 1D है, तो अगर 1D रहेगा तो 1 रो में सारे स्फीयर सॉलिड के अरेंजमेंट होंगे। 2D होगा तो 2 रो में अरेंजमेंट होंगे। 3D होगा तो 2D होती है, 2D के ऊपर एक रो और आ जाएगा उसी के ऊपर, यानी कि वो 3 डायमेंशनल में हो जाएगा। यानी कि अगर इसे हम रो बना लें, देखिएगा ये है, ये 1 रो है, इसको 1D बोलेंगे। अगर यहीं पर हमने 2 रो बना दिया ऐसे, इसी से सब एक दूसरे से टच करेंगे तो इसको 2D बोलेंगे। और इसी के ऊपर हम क्या करें, एक और लेयर बना दें इसी के ऊपर, यानी कि ये 3D लेयर बोला जाएगा, यानी कि थर्ड रो, यानी कि ये हो जाएगा 3 डायमेंशनल। इसी स्ट्रक्चर को हम बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के इसका हम एसिडिट करेंगे। अगर इनमें से हम कोई स्ट्रक्चर को बाहर निकालें, मान लीजिए इतने वाला ये वाला पार्ट जो है, देखिएगा ये वाला पार्ट में हम काट रहे हैं, इस वाले पार्ट को या कहीं का भी पार्ट को हम बाहर निकालें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर बनेगा आपका ऐसे, ये आप सबको बाहर निकाल के आप ऐसे इसको बना सकते हैं। जैसे हमने 2D में इसको बनाया था वैसे इसे यहाँ पर भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये पूरा ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, ये पूरी की पूरी आपकी वाई एक्सिस है, और ये ऊपर वाला जो चल रहा है ये आपका जेड एक्सिस है। ये यहाँ पे अगर एंगल की बात करें, अगर हम लेंथ की बात करें, एक्सियल लेंथ की बात करें तो ये हो जाएगा। और ये मान लेते हैं ये वाला क्या है, बी हो जाएगा, और ऊपर वाला वो जेड एक्सिस पे सी हो जाएगा। ये तो इनके बीच का एंगल भी होगा। तो मान लेते हैं कि इनके बीच का जो एंगल इनके बीच का एंगल होगा, इनके बीच का एंगल होगा और इसके भी बीच का एंगल होगा। तो मान लेते हैं कि इसके बीच का एंगल अल्फ़ा है और इसके बीच का एंगल बीटा है और इसके बीच का एंगल क्या है, लैम्डा है या गामा है। अल्फ़ा बीटा गामा मान लीजिएगा, ये अल्फ़ा है, बीटा ये गामा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 6 पैरामीटर हो जाएंगे। एक एक्सियल लेंथ पे ए, बी और सी हो जाएंगे, और अगर एंगल देखा जाए तो अल्फ़ा बीटा गामा, तो 6 पैरामीटर रिक्वायरमेंट होंगे। तो किसी भी 3D यूनिट सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए या करेक्टराइज करने के लिए 6 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी। टोटल 6 पैरामीटर का रिक्वायरमेंट है। कौन कौन से हैं, अगर हम एक्सियल लेंथ की बात करें तो ए, बी एंड सी। एक्सियल एंगल की बात करें तो अल्फ़ा बीटा गामा। इसको एज लेंथ भी बोल सकते हैं, ये इसको हम लिख सकते हैं एज लेंथ। ये इसको इंटरफेशियल एंगल भी बोल सकते हैं, इसका नाम है इंटरफेशियल एंगल भी बोल सकते हैं इसको। जितने भी यूनिट सेल होंगे सबके सब 3D यूनिट सेल में ही हम इसको पढ़ते हैं। जितने भी आल टू आल जितने भी यूनिट सेल होंगे सब 3D में ही पढ़ेंगे, 1D 2D में नहीं पढ़ना है हमें। 3D यूनिट सेल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको सिंपल यूनिट सेल के भी नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। दो होते हैं,
एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल या इसी को हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। यूनिट सेल भी होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल इसको, या सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इसको बोलते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि 3D में जितना भी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे सब के सब क्यूबिक शेप में ही रहेंगे, तो इसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हैं या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी इसको बोलेंगे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SC लिख सकते हैं। SC मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और इसको सेंटर यूनिट सेल को हम सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोल सकते हैं, यानी इसको हम CC भी बोल सकते हैं। CC मतलब सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब पहला हम डिफाइन करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम SC यूनिट सेल के भी नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या होते हैं ये, बहुत सिंपल अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी क्यूब के अंदर मतलब कार्नर पे प्रेजेंट हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल या आयन अगर कार्नर पे प्रेजेंट होते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर, तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर केवल यूनिट सेल के कार्नर पे प्रेजेंट हैं तो उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। वो कैसे हम इसको शो ऑन करेंगे, देखिए ये हमारा यूनिट सेल है, ये 3 डायमेंशनल में है, ये यानी कि एक यूनिट सेल है। अगर इस यूनिट सेल पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे या आइटम होंगे, ये सिर्फ कहाँ होंगे, कार्नर पे होंगे। देखिए ये कार्नर हो गए, और यहाँ पे देखिए ये मिलने यहाँ पे टोटल 8 कार्नर होंगे यहाँ पे। तो ये बोला जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी कि ये जो होगा इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हमारा जो पास दूसरा है यूनिट सेल, उसका नाम है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, ये सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो लिख सकते हैं देयर आर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन कौन होते हैं, पहला होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको BC यूनिट सेल बोलते हैं, BC यूनिट सेल बोलते हैं। दूसरा होता है हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम FC बोलते हैं, FC यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा होता है हमारे पास लास्ट जो है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं, जिसको हम EC बोलते हैं, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये आपको ये तीनों टाइप आपको याद करने पड़ेंगे। अब हम एक एक को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, यानी कि नाम से ही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो सेंटर पे होंगे, जैसे यहाँ पे सेंटर पे दिखाए गए हैं सारे सेंटर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। लेकिन बॉडी पूछेगा तो बॉडी बीच में होती है, बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर पे भी होगा और कॉर्नर पे भी होंगे। फेस की बात किया जाए तो कॉर्नर पे सारे एटम्स होंगे जैसे पहले से हैं, उस वजह से फेस टोटल 6 होते हैं, तो ये फेस पे हो जाएंगे टोटल। इसके बाद से इंड सेंटर की बात करेंगे तो कॉर्नर पे भी रहेंगे और इंड सेंटर पे भी ये रहेंगे। तो इसको
एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे ही होंगे कि कांस्टेंट पार्टिकल कार्नर पे भी होंगे एज वेल एज बॉडी सेंटर पे भी होगा, मतलब कार्नर वाला पे होगा और बॉडी सेंटर पे भी होगा, तो उसी को बोलते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल। इसको हम फिगर भी बना सकते हैं नीचे। देखिए एक 3D यूनिट सेल है, यहाँ पे एक एक बॉडी पे है एटम, बॉडी सेंटर पे एक एटम हमने बना दिया है, सारी कार्नर पे बना दिया है, एक एक कार्नर पे तो होंगे ही, और साथ में क्या होंगे बॉडी पे होंगे, बॉडी इसका बीच में ही होगा, यहाँ पे होंगे ये, तो इसी को बोला जाता है। देखिए इसको आप चाहे तो मिक्स कर मिला सकते हैं, ऐसे ऐसे सभी को आप इसको ऐसे मिला सकते हैं। ये आ गया है यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर में कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल कार्नर पे भी होंगे और फेस सेंटर पे भी होगा, फेस पे भी होगा। टोटल 6 फेस होते हैं यूनिट सेल के अंदर, यानी कि टोटल हमारा कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल कार्नर पे भी हैं और एज वेल एज फेस सेंटर पे भी है, तो इसी को बोलेंगे फेस सेंटर यूनिट सेल। इसका भी फिगर देख लेते हैं, बहुत सिंपल फिगर है। ये कार्नर होगा, टोटल 8 कार्नर होते हैं, कार्नर हो गए। और फेस देखेंगे तो एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस और एक पांचवा फेस मान लेते हैं ऊपर है और एक अंदर होगा। टोटल 6 फेस होते हैं, तो यानी सब सारे के सारे एक दूसरे से अटैचमेंट होंगे, ऐसे सब के सब चाहें तो आप एक दूसरे से अटैचमेंट ऐसे आप कर सकते हैं। आप इसको ऐसे अरेंजमेंट कर चाहें तो करते चले जाइए, इसको ऐसे बना लीजिए। इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी कि इसे प्रूफ क्या होता है कि किसी भी हम सेंटर्ड का यूनिट सेल पढ़ेंगे, कार्नर्स पे 100% एटम होंगे, उसके बाद से जो अगर फेस पूछेगा तो फेस पे रहेगा, बॉडी पूछेगा तो बॉडी पर भी रहेगा। लास्ट है इंड सेंटर यूनिट। इंड सेंटर मतलब क्या होंगे कि कार्नर पे होंगे और किसी 2 अपोजिट फेस पे होंगे, मतलब सारे एटम्स यानी 8 एटम कार्नर पे होंगे और 2 एटम किसी भी अपोजिट फेस पे ही होंगे, तो इसको बोलते हैं इंड सेंटर यूनिट सेल। डिफाइन कर लेते हैं इसको। इसका भी आप फिगर बना सकते हैं, जैसा कि ये हो गए कार्नर पे। और फेस की बात करें तो किसी 2 अपोजिट फेस पे होंगे, अगर यहाँ पे है एक फेस यहाँ पे तो दूसरा फेस यहाँ पे अपोजिट में ही होंगे। आप इसको ऐसे मिला दीजिए। ये तो इसको बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये बहुत आसान टॉपिक्स हैं, तो ये आज का टॉपिक जो भी है आप इसको तैयार कर लेंगे, बहुत इजी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।